दोस्तों, ममता बनर्जी से बगावत करने के बाद भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी पर लटकी तलवार। शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी ने भेजे समन, बॉडीगार्ड की मौत का है मामला। शुभेंदु अधिकारी पर शिकंजा कसने की तैयारी। शुभेंदु अधिकारी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। शुभेंदु अधिकारी को जाना पड़ेगा जेल। खबर से भारतीय जनता पार्टी में आया भूचाल। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। शुभेंदु अधिकारी पर शिकंजा कसने की तैयारी। बॉडीगार्ड की मौत के मामले में सीआईडी ने किया तलब। दरअसल पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के गार्ड रहे चक्रवर्ती के मौत के मामले में सीआईडी ने उन्हें तलब किया है। सत्ताधारी टीएमसी में कभी ममता बनर्जी के खास रहे और फिर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को सोमवार को पेश होने को कहा गया है। सीआईडी शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड के मौत के मामले की जांच कर रही है और जुलाई में इसी जांच के सिलसिले में शुभेंदु अधिकारी के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची थी। पूर्वी मेदिनीपुर के कांठी में स्थित इसी घर पर 3 साल पहले उनके बॉडीगार्ड ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। 13 अक्टूबर 2018 को सुबह 10:30 बजे बॉडीगार्ड सुरभत बनर्जी ने कथित तौर पर खुद को सिर में गोली मार ली थी। अगले दिन कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। जुलाई में ही सुप्रभात की पत्नी सुपर ने पुलिस को शिकायत कर कहा था कि उन्हें खुदकुशी के एंगल पर शक और जांच की जाए। शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी ने पूछताछ के लिए ऐसे समय पर बुलाया है जब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को तलब किया है। राजनीतिक हलकों में इसे ममता बनर्जी की ओर से बीजेपी को जवाब भी बताया जा रहा है। बढ़ते ही अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर महापंचायत से बीजेपी में पड़ी दरार। वरुण गांधी बोले, किसान हमारा अपना खून है, समस्या सुने सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जारी किसान महापंचायत में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई प्रतिक्रिया न दें, लेकिन उन्हीं के ही सांसद वरुण गांधी ने किसानों के समर्थन में अपना बयान जारी किया है। पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद वरुण गांधी ने किसानों के दर्द को समझने की अपील की है। वरुण गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, लाखों किसान आज मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारा खून है, हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से दोबारा जुड़ना चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए, उनके नजरिए को समझना चाहिए और उनके साथ काम कर एक नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इससे पहले भी वरुण गांधी ने 31 अगस्त को पीलीभीत के किसान प्रतिनिधियों के बीच बैठकर उनके दिलों की बातें सुनी थी। मोदी सरकार किसानों के साथ बातचीत कर अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई है। भाजपा की यूनिट की तरफ से पहले किसान और उनके नेताओं को सहयोग के बजाय चेतावनी दी जा चुकी है। 29 जुलाई को भाजपा उत्तर प्रदेश ने एक कार्टून ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि यदि किसान आंदोलनकारी लखनऊ जाएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका बक्कल उतार देंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग के बावजूद भाजपा सांसद वरुण गांधी का आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देना अपने आप में बड़ी बात है। लगभग 10 महीने से देश में किसान आंदोलन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसान आंदोलन को समर्थन मिला है। बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है। बीते साल मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इसी दौरान किसान प्रदर्शनकारियों को कई बार पुलिस की बर्बर कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगस्त में 16 लाख लोगों की गई नौकरियां। शिवसेना बोली, भाजपा ने युवाओं को सिर्फ घंटा दिया है। दरअसल देश में बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर केंद्र में सत्ता और मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सिर्फ साल 2021 में अगस्त के महीने में ही लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने महंगाई की मार से लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस मामले में अब महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाकाली सरकार में शामिल शिवसेना ने मोदी सरकार को घेरा है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामने में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने देश के बेरोजगारों के हाथों में घंटा देने का काम किया है। सामना में शिवसेना ने मोदी सरकार पर लगातार देश की सरकारी संपत्तियों के लगातार किए जा रहे निजीकरण पर भी हमला बोला है। शिवसेना का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार देश की सरकारी संपत्ति को किराए पर देकर मजे कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए नोटबंदी के फैसले को भी गैर जिम्मेदाराना बताते हुए शिवसेना ने कहा कि अगस्त के महीने में 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। ज्यादातर ग्रामीण भागों में लोगों पर बेरोजगारी का कहर बरपा है। हालांकि शहरों की स्थिति भी कुछ खास अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेरोजगारों के हाथों में घंटा दे दिया है। शिवसेना इससे पहले भी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर चुकी है। इस बार शिवसेना ने साल 2017 में मोदी सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले को याद कराते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था पर उस वक्त का भी संकट आया था। अब इसे बेरोजगारी से जोड़ते हुए शिवसेना ने कहा कि मोदी सरकार ने जो गैर जिम्मेदार तरीके से नोटबंदी देश पर हुई थी उससे देश की अर्थव्यवस्था के नीचे करोड़ों रोजगार भी कुचल दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही शिवसेना ने देश में आई कोरोना महामारी और उसके चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी भयंकर तरीके से बड़ी बेरोजगारी पर केंद्र की मोदी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं।